श्री मनमा गणाधिपति नमः। गुरु गोबिंद दो खड़े, गुरु गोबिंद दो खड़े, काके लागो पाय, काके लागो पाय। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताइए भैया, गोविंद दियो बताय। गुरु बिनु भव निधि तरय न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई, जो बिरंची शंकर सम होई। समस्त देशवासियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जय हो सबके माता पिता की, जय हो गुरुजनों की। आज इस वीडियो में श्री गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म दिवस पर एक विशेष वीडियो विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल की तरफ से बना करके शेयर कर रहा हूं। साथियों, आने वाले समय में दूर दराज का वीडियो, हर क्षेत्र का विचार, हर भाई बहनों का विचार, उनकी समस्याएं, उनकी सहायता जनमानस तक हम शेयर करने का प्रयास करूंगा। बस आप सबका स्नेह और प्यार हमें मिलता रहे और हमारा जो प्रयास है, या कहिए हमारा जो भैया संकल्प है, वह पूर्ण हो। आप लोगों का इस वीडियो के माध्यम से हम स्वागत तो करते ही हैं, साथ ही साथ इस वीडियो में दो शब्द मैं कहना चाहता हूं। अगर आप लोगों की कोई रचना हो, आप लोगों का कोई विचार हो, तो हम उसे जनमानस में शेयर करने का प्रयास कर रहा हूं। और इस प्रयास में, इस सहयोग में, इस परोपकारी काम में आप हमारी सहायता करें, क्योंकि यह कार्य हमारा ही नहीं अपितु सबके कल्याण के लिए, सबकी भलाई के लिए, सबके धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म को जागृत करने के लिए मैं अपनी जन्मभूमि से, अपने टूटे फूटे स्वरों के माध्यम से, अपने आवाज़ से, इसे वीडियो के माध्यम से इस पैगाम को आप सब तक भेजने का प्रयास कर रहा हूं। और आने वाले समय में आप लोगों का विचार, आप लोगों की जिज्ञासा हम अपने YouTube चैनल पर ज़रूर प्रकाशित करेंगे, ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि यह आप सबका YouTube चैनल है और यह चैनल विशेष रूप से मानवता लाइए दानवता भगाइए, इससे संबंधित बनाया गया है। तो बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। सतगुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन परिचय। साथियों, गुरु गोविंद सिंह का जन्म 9वें सिख गुरु गुरु तेग बहादुर और माता गुजरी के घर पटना में, बिहार राज्य में 5 जनवरी 1666 को हुआ था। जब वह पैदा हुए थे, उस समय उनके पिता असम में धर्म उपदेश को गए थे। उनके बचपन का नाम गोविंद राय था। पटना में जिस घर में उनका जन्म हुआ था और जिसमें उन्होंने अपना प्रथम 4 वर्ष बिताए थे, वहीं पर अब
तखत श्री पटना साहिब स्थित है। तखत का नाम अब क्या हो गया भैया? पटना साहिब। 1670 में उनका परिवार फिर पंजाब आ गया। मार्च 1672 में उनका परिवार हिमालय के शिवालिक पहाड़ियों में स्थित चकनानकी नामक स्थान पर आ गया। यहां पर इनकी शिक्षा शुरू हुई। इन्होंने फारसी संस्कृत की शिक्षा ली और एक योद्धा बनने के लिए सैन्य कौशल सीखा। चकनानकी ही आजकल आनंदपुर साहिब कहलाता है। गोविंद राय जी नित्य प्रत आनंदपुर साहब में आध्यात्मिक आनंद बांटते, मानव मात्र में नैतिकता, निडरता तथा आध्यात्मिक जागृति का संदेश देते थे। आनंदपुर वस्तुतः आनंद धाम ही था। यहां पर सभी लोग वर्ण, रंग, जाति, संप्रदाय के भेदभाव के बिना समता, समानता एवं समरसत्ता का अलौकिक ज्ञान प्राप्त करते थे। गोविंद जी शांति, क्षमा, सहनशीलता की मूर्ति थे। कश्मीरी पंडितों का जबरन धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बनाए जाने के विरुद्ध शिकायत को लेकर तथा स्वयं इस्लामन स्वीकार करने के कारण 1 नवंबर, माफ कीजिएगा 11 नवंबर 1675 को औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक में सार्वजनिक रूप से उनके पिता गुरु तेग बहादुर का सिर कटवा दिया। इसके पश्चात बैसाखी के दिन 29 मार्च 1676 को गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु घोषित हुए। 10वें गुरु बनने के बाद भी आपकी शिक्षा जारी थी। शिक्षा के अंतर्गत लिखना, पढ़ना, घुड़सवारी करना तथा धनुष चलाना आदि सम्मिलित था। 1684 में इन्होंने चंडी दीवार की रचना की। 1685 तक आप यमुना नदी के किनारे पाओटा नामक स्थान पर रहे। गुरु गोविंद सिंह जी की 3 पत्नियां थी। 21 जून 1677 को 10 साल की उम्र में इनका विवाह माताजी के साथ आनंदपुर से 10 किलोमीटर दूर बसंतगढ़ में किया गया। उन दोनों के 3 पुत्र हुए, जिनके नाम थे भैया जुझारू सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। 4 अप्रैल 1684 को 17 वर्ष की आयु में इनका दूसरा विवाह माता सुंदरी के साथ आनंदपुर में हुआ। इनका एक बेटा हुआ जिसका नाम था अजीत सिंह। 15 अप्रैल 1700 को 33 वर्ष की आयु में इन्होंने माता साहिब देवन से विवाह किया। वैसे तो इनके कोई संतान नहीं थी, पर सिख धर्म के पन्नों पर उनका दौर भी बहुत प्रभावशाली रहा। भैया जो तीसरी माता थी
उनके कोई संतान नहीं थी। मैं इस वीडियो में अपने भाइयों से बताना चाहता हूँ, नहीं तो कहेंगे आप लोग भैया गुरु जी को कितने संतानें थी। खालसा पंथ की स्थापना, साथियों, गुरु गोविंद सिंह जी का नेतृत्व सिख समुदाय के इतिहास में बहुत कुछ नया लेकर के आया। उन्होंने सन 1699 में बैसाखी के दिन खालसा जी की सिख धर्म के विधिवत दीक्षा प्राप्त कर अनुयायियों का एक सामूहिक रूप से उसका निर्माण किया। सिख समुदाय के एक सभा में उन्होंने सबके सामने पूछा, कौन अपने सर का बलिदान देना चाहता है। उसी समय एक स्वयंसेवक इस बात के लिए तैयार हो गया, राजी हो गया, और गुरु गोविंद सिंह उसे तब्बू में ले गए और कुछ देर बाद वापस लौटे एक खून लगे हुए तलवार के साथ। गुरु ने दोबारा उस भीड़ से फिर पूछा, जो उसमें थे सभी लोगों से पूछा, वही सवाल दोबारा पूछा, और उसी प्रकार एक और व्यक्ति तैयार हुआ और वह भी उस तब्बू में गया। इस तरह से साथियों, पांचवा स्वयंसेवक जब उनके साथ तब्बू के भीतर गया, कुछ देर बाद गुरु गोविंद सिंह सभी हरिओम जीवित सेवकों के साथ वापस भैया लौट आए और उन्होंने उन्हें पंच प्यारे या पहले खालसा का नाम दिया। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने एक लोहे का कटोरा लिया और उसमें पानी और चीनी मिलाकर दुधारी तलवार से घोलकर अमृत का नाम दिया। पहले पांच खालसा के बनाने के बाद उन्हें 6वां खालसा का नाम दिया गया, जिसके बाद उनका नाम गुरु गोविंद राय से गुरु गोविंद सिंह रख दिया गया। उन्होंने 5 काकारों का महत्व खालसा के लिए समझाया और कहा, केस, कंघा, कड़ा, किरपान, कछेरा। इधर 27 दिसंबर सन 1704 को दोनों छोटे शहजादे और जोरावर सिंह व भैया फतेह सिंह जी को दीवारों में चुनवा दिया गया। जब यह हाल गुरु जी को पता चला तो उन्होंने औरंगजेब को एक जफरनामा या कहीं चिट्ठी, जफरनामा विजय की चिट्ठी लिखा, जिसमें उन्होंने औरंगजेब को चेतावनी दी कि तेरा साम्राज्य, तेरा राज नष्ट करने के लिए खालसा पंथ तैयार हो गया है। साथियों, 8 मई सन 1705 में मुक्तसर नामक स्थान पर मुगलों से भयानक युद्ध हुआ, भयानक लड़ाई हुई, जिसमें गुरु जी की जीत हुई। अक्टूबर सन 1706 में गुरु जी दक्षिण में गए, जहां पर आपको औरंगजेब की मृत्यु का पता लगा। औरंगजेब ने मरते समय एक शिकायत पत्र लिखा था। हैरानी की बात है कि जो सब कुछ लुटा चुका था वो फतहनामा लिख रहा था। वह फतहनामा लिख रहा है, जिसके पास सब कुछ था वह शिकस्त नामा लिख रहा है। इसका कारण था सच्चाई। गुरुजी ने युद्ध जो है सदैव अत्याचार के विरुद्ध किए थे, ना कि अपने निजी लाभ के लिए गुरुजी ने कोई युद्ध किया हो। दूसरों के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए। औरंगजेब की मृत्यु के बाद आपने बहादुर शाह को बादशाह
बनाने में मदद की। गुरुजी व बहादुर शाह के संबंध अत्यंत मधुर थे। इन संबंधों को देखकर सरहद का नवाब वजीद खां घबरा गया। अतः उसने 2 पठान गुरुजी के पीछे लगा दिए। इन पठानों ने गुरुजी पर धोखे से घातक वार किया, जिससे 7 अक्टूबर 1708 में गुरुजी गुरु गोविंद सिंह जी नांदेड़ साहिब में दिव्य ज्योति में लीन हो गए। अंत समय अपने सिखों को गुरु ग्रंथ साहिब को अपना गुरु मानने को कहा, वह खुद भी माथा टेका। गुरुजी के बाद माधोदास ने, जिसे गुरुजी ने सिख बनाया, बंदा सिंह बहादुर नाम दिया था, सरहद पर आक्रमण किया और अत्याचारियों की ईंट से ईंट भैया बजा दी। गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में लाला दौलत राय, जो कि कट्टर आर्य समाजी थे, लिखते हैं कि मैं चाहता तो स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, परमहंस आदि के बारे में काफ़ी कुछ लिख सकता था, परंतु मैं उनके बारे में नहीं लिख सकता, जो कि पूर्ण पुरुष नहीं हैं। मुझे पूर्ण पुरुष के सभी गुण गुरु गोविंद सिंह में मिलते हैं। अतः लाला दौलत राय ने गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में पूर्ण पुरुष नामक एक अच्छी पुस्तक लिखी। इस प्रकार मोहम्मद अब्दुल लतीफ भी लिखता है कि जब मैं गुरु गोविंद सिंह जी के व्यक्तित्व के बारे में सोचता हूं तो मुझे समझ में नहीं आता कि उनके किस पहलू का वर्णन करूं। वे कभी मुझे महाधिराज नजर आते हैं, कभी महादानी नजर आते हैं, वाह, कभी फकीर नजर आते हैं, कभी वे गुरु नजर आते हैं। सिखों के 10 गुरु हैं। एक हत्यारे से युद्ध करते समय गुरु गोविंद सिंह जी की छाती में दिल के ऊपर एक गहरी चोट लग गई थी, जिसके कारण 18 अक्टूबर 1708 को 42 वर्ष की आयु में नांदेड़ में उनकी मृत्यु हो गई। साथियों, गुरु गोविंद सिंह जी की कुछ रचनाएं। 10वें ग्रंथ की पांडुलिपि का प्रथम पत्र। 10वें ग्रंथ में प्राचीन भारत की संत सैनिक परंपरा की कथाएं हैं। जाप साहिब एक निराकार के गुणवाचक नामों का संकल्प। अकाल उस्ततः। अकाल पुरुष की स्तुति एवं कर्म कांड पर भारी चोट। वचित्र नाटक गोविंद सिंह की सवाई जीवनी और आध्यात्मिक वंशावली से वर्णित रचना चंडी चरित्र। शास्त्र नाम माला अथा पांख्या चरित्र लिखते। इसके बाद भैया है जफरनामा। इसके बाद है खालसा महिमा। तो गुरुजी ने तमाम रचनाएं की। आज हमने इस 20 मिनट के वीडियो में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद जी से संबंधित कुछ जानकारी दी। सहयोग बाबा राम नरेश रावत जी का अमृतसर पंजाब से हमें प्राप्त हुआ। साथियों, इसी प्रकार से समय समय पर
जनमानस की जानकारी हम आप सबको देते रहेंगे। कहीं हमारे बताने में, कहीं हमारे बोलने में कोई विषय अपरिहार्य कारण से अगर छूट गया और हमने वीडियो में सम्मिलित नहीं किया, उसके लिए भी हम आप लोगों से क्षमा चाहता हूं, क्योंकि हमारे गुरुओं का चरित्र और कार्य बहुत बड़ा है और एक छोटे से वीडियो में, एक घंटे में, एक दिन में, एक महीने में तो गुरुओं का चरित्र, गुरुओं का कार्य या कहिए गुरुओं की महिमा नहीं बताई जा सकती। इनका तो विचार, इनका तो कार्य अनंत है, जो समाप्त नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। हम और आप समाप्त हो जाएंगे, लेकिन हमारे गुरुओं का कार्य, विचार बहुत लंबा चौड़ा है। फिर भी हम अपने विद्वान भाइयों से, विशेष तौर पे खालसा भाइयों से, मैं विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल की तरफ से एक निवेदन करना चाहता हूं कि अपरिहार्य कारणों से अगर कहीं कोई विषय छूट गया हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। आने वाले समय में नवीन वीडियो में उन विचारों को, उन जानकारियों को आप तक हम जरूर शेयर करने का प्रयास करूंगा। तो बोलिए गुरुदेव महाराज की जय, गुरु गोविंद सिंह महाराज की जय, सबके माता पिता की जय, सबके गुरु देव की जय। देखते रहिए उत्तर प्रदेश का धार्मिक चैनल, जुड़ते रहिए, इसमें अपना सहयोग देते रहिए, इसमें सम्मिलित होते रहिए, जिसका नाम है विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल। गुरु महाराज सबका कल्याण करेंगे। जय हो।